नमस्कार दोस्तों, सुलगते प्रश्न न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यूपी की राजनीति में मचे उस घमासान की जिसने दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। क्या योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली के निर्देशों से इतर अपनी राह चुन रहे हैं? क्या यह सीधे सीधे सत्ता के गलियारों में एक बड़े संदेश का इशारा है? आइए जानते हैं। दर्शकों, हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों के कयासों पर आधारित है। इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। सूत्रों की माने तो लखनऊ के अवध क्लार्क इन होटल में कुटुंब परिवार की एक सीक्रेट बैठक हुई। इस बैठक में 40 से ज्यादा ठाकुर विधायक और एमएलसी शामिल हुए। सबसे बड़ी बात यह है, कोई इसे रामवीर सिंह की जीत का जश्न बता रहा है तो कोई जन्मदिन की पार्टी, या ये विधायक सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए मिले थे। लेकिन क्या सिर्फ नाराजगी की बात थी या फिर यह एक बड़े सियासी खेल की शुरुआत है? इस बैठक से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच एक हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई थी। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर इन दो बड़े नेताओं ने मिलकर भविष्य की कोई नई रणनीति बनाई है? इस पूरे सियासी ड्रामे में एक और पहलू जुड़ गया है जिसका सीधा संबंध दिल्ली से है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद के लिए बीजेपी के ही दो वरिष्ठ नेता आमने सामने थे। एक जाट समाज से आने वाले संजीव बालियान और दूसरे ठाकुर समाज के राजीव प्रताप रूडी। और अब खबर आ रही है कि राजीव प्रताप रूडी ने अपने प्रतिद्वंदी संजीव बालियान को हराकर यह पद हासिल कर लिया है। क्या लखनऊ में हुई ठाकुर विधायकों की बैठक सीधे तौर पर राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में एक शक्ति प्रदर्शन था? और क्या उनकी इस जीत ने ये साबित कर दिया है कि यूपी के ठाकुर विधायक और दिल्ली में बैठे उनके नेता एक मजबूत एकजुटता दिखा रहे हैं? ये सभी घटनाक्रम कई सुलगते प्रश्न खड़े कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, क्या योगी अब दिल्ली की सुपरविजन से इत्र अपनी राजनीति करना चाहते हैं? 40 से ज्यादा ठाकुर विधायकों का इकट्ठा होना, वसुंधरा से योगी की मुलाकात और अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजीव प्रताप रूडी की जीत, क्या ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक संकेत है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव का परिणाम ये दर्शाता है कि योगी और उनके समर्थक दिल्ली में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं? विपक्ष तो कह ही रहा है कि यह सब अंदरूनी कलह का नतीजा है, लेकिन क्या वाकई बीजेपी के भीतर दरारें इतनी गहरी हो गई हैं? ये सब सिर्फ अटकलें नहीं है, बल्कि यह यूपी की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है। इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखने से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है, जिसका असर आने वाले समय में दिखाई देगा। इन सवालों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यूपी में सचमुच सियासी हलचल तेज हो गई है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।